जय हिंद दोस्तों। मैं जयेश नायक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डिटेल में के अंदर। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी उसके अंदर जो दो किताबें चलती है, एक का नाम है फ्लेमिंगो और एक का नाम है विस्तास। तो फ्लेमिंगो बुक के हम दो चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का तीसरा चैप्टर, ठीक है, जिसका क्या नाम है, जिस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। तो आप लोग ऑथर का नाम चेक कर लीजिए। ऑथर का नाम अच्छी तरीके से आपको याद करना है। क्या नाम है ऑथर का? विलियम ऑरविल डोगलास, ठीक है। हमारे घर के पास में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से आपको थोड़ी सी अनवांटेड नॉइज सुनाई दे सकती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ईयरफोन लगा करके या फिर हेडफोन लगा करके वीडियो को वॉच करें, जिससे आपको बेहतर से बेहतर वीडियो क्वालिटी और जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छे से मिले। और जो भी मैं शब्द बोलूं, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा जोर से बोलूं और एकदम क्लियरली बोलूं, ताकि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना आए। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग जो है हेडफोन लगा करके या फिर ईयरफोन लगा करके वीडियो को देखिए, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है डीप वाटर। फ्लेमिंगो बुक का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी। और ऑथर का नाम याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। ऑथर का नाम है विलियम ऑरविल डोगलास। एनसीईआरटी बुक में विलियम ओ डोगलास लिखा हुआ है, वो भी सही है, लेकिन यदि हम पूरा नाम देखें तो पूरा नाम क्या है? विलियम ऑरविल डोगलास, ठीक है। अब देखिए, आते हैं हम चैप्टर पे। हमारे ऑलरेडी दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉर्डन जी का, और सेकंड चैप्टर था द लॉस्ट स्प्रिंग अनीस जंग जी का। तो हमारे दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर डीप वाटर विलियम ओ डोगलास जी का आज हम पढ़ेंगे। एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले दोनों वीडियो में भी बताया है और आज फिर से बता रहा हूं कि चैप्टर के होते हैं ऑथर। चैप्टर होती है कहानी टाइप, प्रोज जिसको हम कहते हैं, तो उसके क्या होते हैं? ऑथर होते हैं। और जो भी कविताएं होती है, जो पोएम्स होती है, जो पोइट उसके क्या होते हैं? उसके होते हैं पोइट। यानी कि पोएम्स के होंगे पोइट, यदि मेल है तो पोइट, यदि फीमेल है तो पोइट्रेस, ठीक है। लेकिन जो प्रोज सेक्शन होता है, जो कहानी होती है, उसके क्या होते हैं? उसके हमेशा ऑथर होते हैं, ठीक है। ये जब आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यदि आपके एग्जाम में आता है, जैसे हिंदी में हम लोग प्रसंग व्याख्या ये करते हैं ना, वैसे इंग्लिश के अंदर भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यदि आता है कि ये चैप्टर कौन से बुक से लिया गया है, कौन इसके राइटर है, इसकी थीम क्या है, फिर उसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यदि ये आपके अंदर आता है तो आपको वहां पर बताना है कि इस चैप्टर की ये ऑथर है, इस पोएम की ये पोइट है या पोइट्रेस है, ठीक है। ये उधर काम आती है ये वाली चीज, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पूरी एनसीईआरटी के जो चैप्टर है, जैसे ये पूरा डीप वाटर जो चैप्टर है, इसके मैंने फोटोज लगा दिए एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। यदि जिन लोगों के पास में बुक्स नहीं है वो फोन में से पढ़ सकते हैं, आप लोग स्क्रीन में से पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग किताब को खरीद लीजिए। क्योंकि क्योंकि आपको, चलो साउंड तो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है, आपको यदि नोट्स देखने, नोट्स बनाने या चैप्टर को रीड करना है तो इतनी देर आपको टाइम देना पड़ेगा अपने फोन में। तो लगता है मुझे कि वो आपकी आई सेट के लिए सही नहीं है, लॉन्ग टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आप किताब लेने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा, अभी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फोन से, लेकिन आप सोचे कि हमेशा ही हम फोन से पढ़ ले, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग एक एनसीईआरटी की किताब ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके आई साइट पे अननेसेसरी लोड नहीं आएगा। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जो हमारे ऑथर है वहां से। ऑथर का क्या नाम है? विलियम ऑरविल डोगलास, ठीक है। अब जब वो 10 या 11 साल के होते हैं, वो अपने बारे में आपको बताते हैं। जो भी हम कुछ भी जो कुछ भी चैप्टर के अंदर समझेंगे वो सब कुछ उनकी बताई हुई बातें। तो वो हमको क्या बताते हैं कि जब मैं 10 या 11 साल का था तब मैंने जो है स्विमिंग करने का प्रयास किया, या मैं चाहता था कि मुझे स्विमिंग आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक याकिमा रिवर थी, ठीक है। जैसे आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा कि याकिमा रिवर के लोकेशन है वो आपको वीडियो में दिख रही होगी, तो देख सकते हैं आप लोग। तो जब
ऑथर 10 या 11 साल के थे, वो जो है उनके पास में याकिमा रिवर थी और याकिमा रिवर के बिल्कुल ही नज़दीक में एक YMCA नाम का पूल था। अब YMCA पूल की जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में कई बार आ जाती है। YMCA जो पूल है इसकी फुल फॉर्म है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, ये YMCA नाम की पूल है, इसके याकिमा रिवर के बिल्कुल पास में था ये। अब ये जो पूल है ये किनारों से तो 2 से 3 फीट गहरा था, लेकिन इसके सेंटर में यदि आप देखोगे तो ये 9 फीट तक क्या था, गहरा था। तो ऑथर हमेशा चाहते थे कि मैं याकिमा रिवर पे जाऊं और वहां पे स्विमिंग करूं YMCA पूल के अंदर, लेकिन इनकी जो मदर है वो हमेशा इनको वार्निंग करती रहती थी कि बेटा बहुत सारे लोग YMCA पूल पे गए या फिर याकिमा रिवर पे गए और वो वापस ही नहीं आए, बहुत सारे लोगों के साथ में बहुत सारी ट्रेजेडी हो गई, तो तुम भी जो है जा तो रहे हो बट संभल के जाना। फिर भी ऑथर जो है वहां पर जाते हैं। अब वहां पर ऑथर चले जाते हैं, लेकिन जब वो स्विमिंग करने का प्रयास करते हैं तब उनके दिमाग में एक बचपन का फियर, यानी कि बचपन का एक डर, एक बचपन की घटना उनके दिमाग में आ जाती है। क्या होती है वो घटना? वो घटना होती है जब ये 3 या 4 साल के होते हैं। ये इनको याद आ रहा है, जब ये 3-4 साल के होते तब ये अपने पिताजी के साथ में जाते हैं कहाँ पे, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया में वहां पे क्या करते हैं, सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग होती है ना, सर्फिंग करते हैं। तो वहां पर क्या होती है, एक वेव आती है बहुत बड़ी और इनको वो वेव गिरा देती है। पानी की जो वेव्स होती है ना, वो पानी की एक वेव आती है और इनको गिरा देती है। अब इनके पिताजी को क्या करना चाहिए था, अपने बेटे को उठाना चाहिए था, लेकिन इनके पिताजी इनको उठाते नहीं है, संभालते नहीं है, उल्टा अपने बेटे पे हंसने लग जाते हैं। तो वो जो इनके साथ में इंसिडेंट होता उससे ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वही जो घटना है इनको दोबारा याद आ जाती है जब ये YMCA पूल पर होते हैं। अब ये जो पूल है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 फीट गहरा है साइडों से, किनारों से, और 9 फीट गहरा है सेंटर से। ठीक है, फिर भी ये एक दिन सोचते कि चलो आज हम स्विमिंग करेंगे, और ये कंटिन्यूसली इनको जब 3-4 दिन हो चुके होते हैं पूल पर आते हुए, जो कि याकिमा रिवर के बिल्कुल पास में है, YMCA पूल, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये पूल है याकिमा रिवर के पास में है। जब इनको कुछ दिन हो चुके होते हैं यहाँ पर आते हुए, अभी इन्होंने स्विमिंग सीखी नहीं है, बस ये यहाँ पर आ रहे। तो जब ये यहाँ पर आ रहे तो वो सोचते कि आज तो मैं यहाँ पर स्विमिंग करूंगा। ठीक है, और ये अपनी जो गारमेंट्स है, लोअर गारमेंट्स, उसको उतारते और वहां पे कॉस्ट्यूम पहनते। ठीक है, और जो आप लोगों को पता होगा कि स्विमिंग करने के लिए वाटर विंग्स की जरूरत होती है जो पैरों में पहनते हैं। ठीक है, रबड़ के होते हैं वो, वाटर विंग्स की जरूरत होती है, तो ये वाटर विंग्स को पहन लेते हैं, कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, लेकिन इनकी टांगें तो दिख ही रही है और ये इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतले होते हैं उस समय, क्योंकि ये बात है लगभग 10 या 11 साल के होते हैं तब की ये बात बता रहे हैं, और उस समय ये बहुत ज्यादा पतले होते हैं। तो ये सोचते हैं कि यार बाकी सब लोग जो है वो हेल्दी है और मैं जो है हेल्दी नहीं हूँ, मेरी जो है पतली पतली टांगे हैं, स्किनी लेग्स है। फिर भी इनको बहुत ज्यादा शर्म आती है वहां पर। लेकिन जब इनको 3-4 दिन हो चुके होते हैं, थोड़ा बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब ये सोचते हैं कि चलो आज तो हम स्विमिंग करते हैं। लेकिन जिस दिन ये सोचते हैं कि आज मैं स्विमिंग करूंगा, उसी दिन इनके साथ में एक हो जाता है मिस एडवेंचर। अब देखिए एडवेंचर क्या होता है? एडवेंचर होता है जब भी हम खतरों में इंजॉय करते हैं तब। लेकिन एक होता है मिस एडवेंचर, कि भाई हमारे ऊपर एक विपदा आ गई, एक ट्रेजेडी हमारे साथ में हो गई, उसको हम कहते हैं मिस एडवेंचर। ठीक है, तो क्या होता है उस मिस एडवेंचर में? मिस एडवेंचर इनके साथ में ऐसा होता है कि ये वहां पर बैठे रहते हैं। एक दिन ये जल्दी आ जाते हैं पूल पर, ठीक है, और उस समय और भी कोई व्यक्ति वहां पर नहीं आता। ठीक है, ये अकेले वहां पर बैठे रहते। ठीक है, और ये सोचते हैं कि यदि मैं अकेला स्विमिंग करूंगा तो हो सकता है कि मैं डूब जाऊं। तो ये कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वहां पे वेट करते हैं और ये सोचते हैं कि कोई आ जाए तब मैं जो है स्विमिंग करूंगा। वहां पर बैठे रहते हैं स्विमिंग पूल के किनारे। स्विमिंग पूल जो है वो पूरा इनको क्लियर दिखता है, क्योंकि उस समय कोई है ही नहीं। वाटर एकदम जो है, पानी जो है एकदम शांत है, और जो स्विमिंग पूल की जो टाइल्स है वो इनको एकदम क्लियरली दिखती है। इतनी देर में क्या होता है, यहाँ पर एक बच्चा आता है, दूसरा बच्चा आता है जो कि लगभग 18 ईयर्स ओल्ड होता है।
इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन आएगा, तो ये अब जो भी मैं बताऊंगा ना वो सब कुछ एकदम अच्छे से सुनना। 18 साल के अराउंड एक यहाँ पर बच्चा आता है और उसके जो है अच्छी खासी बियर्ड होती है और अच्छे खासे उसके मसल्स होते हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा पतले हैं क्योंकि ये तो 10 या 11 साल के। और दूसरा जो बच्चा आता है वो 18 साल का आता है, बियर्ड अच्छी होती है उसकी, दाढ़ी वाड़ी होती है, मस्कुलर बॉडी होती है उसकी। और वो ये इनको ये क्या बोलता है, वो इनको ये बोलता है कि तुम्हें कैसा लगेगा स्किनी यदि मैं तुमको पानी में फेंक दूं तो, यानी कि तुम्हें स्विम करना कैसा लगेगा, स्किनी। स्किनी बोलते पतलू, पतलू तुम्हें कैसा लगेगा यदि मैं तुम्हें पानी में फेंक दूं तो। बस वो इतना बोलता ही है और विलियम डोगलास को उठा करके वो पानी में फेंक देता है। अब विलियम डोगलास जो है वो बैठे रहते पूल के किनारे। तो जब ये हवा में उड़ के जाते हैं, पूल में जब ये जाएंगे तो भी सिटिंग पोजीशन में ही जाते हैं क्योंकि पूल के किनारे पे तो बैठे हुए थे ना। वो बच्चा दूसरा बिल्कुल पास में आया और क्या बोला, तुम्हें कैसा लगेगा इसके नहीं यदि मैं तुम्हें पानी में फेंक दूं तो। ठीक है, इतनी देर में उठा के फेंक दिया। तो ये सिटिंग पोजीशन में ही लैंड करते हैं। अब जब ये सिटिंग पोजीशन में लैंड करते हैं तो इनके दिमाग में प्लान होता है। क्या प्लान होता है कि जैसे ही मैं पूल के बिल्कुल एकदम बॉटम में जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा, फ्लोर जो होगा उससे मैं एक जंप मारूंगा और जंप मार के मैं ऊपर आ जाऊंगा। ठीक है, तैरना तो आता नहीं तो मैं जंप मार के ऊपर आ जाऊंगा। अब जैसे ये डूबने लगते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि YMCA पूल साइडों से कितना गहरा है, 2 से 3 फीट, लेकिन सेंटर से कितना गहरा है, 9 फीट, 9 फीट। ठीक है, अब जैसे ये पानी में डूबते रहते हैं तो वो 9 फीट इनको कितना लगता है, 90 फीट जैसा लगता है। आप सभी को पता है कि दुख के दिन बहुत लेट निकलते हैं, 1 साल पे 10-10 साल जितना लगता है, लेकिन जो सुख के दिन होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। तो इनको तो स्विमिंग करना आती नहीं, तो इनके लिए तो वो खराब टाइम ही हुआ। तो वो 9 फीट में इनको 90 फीट जैसा लगता है। ठीक है, अब जैसे तैसे ये फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और पूरी जान लगा करके जंप करते हैं, अपने पैरों की मदद से जंप करते हैं, लेकिन ये पूरे ऊपर तक नहीं आ पाते, केवल थोड़ा सा ही ऊपर आ पाते। यानी कि आप यह मान लीजिए कि इन्होंने नीचे से जंप किया और ये मिडिल ऑफ द पूल में आ जाते हैं। ठीक है, पूरा ऊपर तक ये नहीं आ पाते। ये आंखें खोलकर देखते हैं क्या कि हो सकता है मैं ऊपर आ गया हूँ, लेकिन ये ऊपर नहीं आते और देखते हैं कि अभी भी मेरे चारों तरफ येलो वाटर है। आप लोगों को पता है कि स्विमिंग पूल का वाटर थोड़ा सा गंदा सा हो सकता है, अनहाइजीनिक भी हो जाता है कई कई बार तो। ठीक है, तो चारों तरफ जब ये देखते हैं तब देखते हैं कि चारों तरफ मेरे क्या है, येलो वाटर है। यानी कि इनका जो प्रयास था वो क्या हो गया, विफल हो गया। इन्होंने कोशिश तो करी थी कि मैं जंप मार के ऊपर आ जाऊं, बट ये आ नहीं पाए। अब इनको जो है बहुत ज़्यादा पैनिक लगने लग गया, डर लगने लग गया और इनकी जो पूरी बॉडी थी वो फ्रीज हो गई क्योंकि जब ये नीचे गए थे तभी इन्होंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया। ठीक है, क्योंकि जो स्विमर है उसको तो पता है कि भाई पानी के अंदर सांस नहीं लेनी होती, या सांस हमेशा छोड़नी होती है, एक्सेल करना होता है। इनहेल तो करोगे तो पानी अंदर चल जाएगा, लेकिन इनको नहीं पता था, पानी अंदर चला गया। तो अब इनको क्या डर भी लगने लग गया, बॉडी इनकी फ्रीज होना चालू हो गई। अब ऊपर तो ये आ नहीं पाए। अब ऊपर नहीं आ पाए तो जो पानी का जो ग्रेविटी है, जो फ्लोर की जो ग्रेविटी है वो वापस इनको नीचे खींचेगी, तो वापस ही नीचे जाने लगे। अब सेकंड अटेम्प्ट ये करते हैं ऊपर आने का, बहुत तेजी से जो है वो अपने हाथ पैरों को मारने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे मैं ऊपर तक आ जाऊं, बट ये ऊपर तक नहीं आ पाते और बहुत ज़्यादा इनको जो है वो डर लगने लग जाता है। किताब में एक वर्ड दिया गया है, क्या वर्ड दिया गया है, टेरिफाइंग ड्रीम, यानी कि जिसको हम नाइटमेयर कहते हैं, सपनों में कभी हम डर जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता वो सपना ही है, लेकिन कभी कभार हम ऐसा सोचते हैं कि वो रियलिटी से कम नहीं था जब हमारी आंखें खुलती है। तो बहुत ज़्यादा डर डर लगने लग गया इनको, क्योंकि जब पहली बार प्रयास किया तो इनका प्लान जो है वो फेल हो गया, पूरा ऊपर तक नहीं आ पाए। अब एक स्विमर में, नया नया स्विमर है, बॉडी में इतनी क्षमता नहीं है, इतना इंड्योरेंस लेवल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इनको डर लगने लग गया। इसी के साथ में पूरे लंग्स में इनके पानी भर गया। एक लाइन दी गई है आपकी बुक में, लंग्स एक्ड। एक्ड मतलब होता है कि लंग्स अब इनके दर्द करने लगे क्योंकि लंग्स में क्या हो गया था, पानी भर गया था। इनका जो हेड था वो ट्रबल होने लग गया, यानी कि सर घूमने लग गया। जाहिर सी बात है, इस कोई नया नया बच्चा है, उसको स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आती और वो चारों तरफ पानी में है, तो सर तो घूमना जाहिर सी बात है। और बॉडी जो थी इनकी वो पूरी क्या हो गई, रिजिड हो गई, फ्रीज हो गई, क्योंकि इतना अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इतना इंड्योरेंस लेवल नहीं है, तो पूरी बॉडी इनकी फ्रीज हो गई। लेकिन
कुछ हद तक ये ऊपर आ जाते हैं। जब ये अपने हाथ पैरों को मारते हैं तो कुछ हद तक ये ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अगेन दोबारा फिर पूरा ऊपर तक तो अभी भी नहीं आ पाए। तो अब आता है इनका तीसरा अटेम्प्ट, वापस से ही नीचे डूबने लग जाते हैं। अब ये करते हैं तीसरा अटेम्प्ट। तीसरे अटेम्प्ट में इनकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी रिजिड हो गई। अब ये जो है अपनी मदर को पुकारते हैं कि जैसे आप कभी मुश्किल में हो तो अपनी मम्मी को पुकारते हो कि बचाओ बचाओ मम्मी बचाओ। लेकिन ये तो स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल में जो साउंड है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, बबल्स बनेंगे हवा से, साउंड तो नहीं हो पाएगा। तो बस वहां पर बबल्स ही बन रहे थे। ये तो अपनी मम्मी को बुला रहे थे, लेकिन है तो ये पानी के बीच में ना, पूल के अंदर है। तो ये जो है बस बबल्स ही बन रहे थे इनके मुंह की हवा से, ठीक है। इसी के साथ में लंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पेन करने लगे। पूरी बॉडी जो है वो रिजिड हो गई, ऐसा मानो कि पूरी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई, ठीक है। अंत में इन्होंने क्या किया, ये रिलैक्स्ड हो गए। इन्होंने सोचा कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, और एकदम मरने वाली जो कंडीशन हो गई थी, मरे तो नहीं थे लेकिन मरने वाली जो कंडीशन हो गई थी उस समय ये एकदम रिलैक्स्ड हो गए थे, क्योंकि बॉडी में अब तो जान ही नहीं बची इतनी। तो पूरा एकदम एकदम रिलैक्स्ड हो गए। सॉरी, मैंने रिलीज्ड कह दिया था, रिलीज्ड नहीं, रिलैक्स, ठीक है। पूरी बॉडी को एकदम शांत कर लिया। कोई स्ट्रगलिंग नहीं, अभी तो स्ट्रगलिंग कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कोई भी स्ट्रगलिंग नहीं, हाथ पैरों को मारना कर दिया बंद, क्योंकि पूरी बॉडी एकदम पैरालाइज जैसी हो चुकी है, ठीक है। और एकदम रिलैक्स्ड हो गए। और इन्होंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी की गोद में हूँ, ठीक है। उनकी मम्मी तो वहाँ पर नहीं थी, बट इन्होंने ऐसा सोचा कि चलो अब मरना तो आई, अब बॉडी तो काम करनी नहीं, पूरी बॉडी एकदम पैरालाइज्ड जैसी हो गई है, एकदम ये रिलैक्स हो गए। और क्या समझ लिया खुद को कि मैं अपनी मदर की गोद में हूँ, ठीक है। अब इनका क्या होता है बाद में, इनका होता है रेस्क्यू मतलब इनको जो है पूल के बाकी लोग आते हैं और इनको बचाते हैं। इनको जो है उस पूल का जो लॉकर रूम होता है जहाँ पे बच्चे अपनी शूज़ हो गया या फिर जो अपने कॉस्ट्यूम्स हो गए, वहाँ पर हर एकेडमी में एक लॉकर रूम होता है, तो वहाँ पर लॉकर रूम में लेके जाते हैं। ये वहाँ पे वॉमिटिंग करते हैं, उल्टियाँ करते हैं, क्योंकि पानी पूरा इनके अंदर तक भर चुका होता है। और ये देखते हैं क्या, पूरी एनर्जी से नहीं, थोड़ा बहुत इनको दिखाई देता है कि पूल का एक व्यक्ति उस 18 ईयर्स बॉय को क्या कह रहा है कि तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो, ये बच्चा जो है वो मरते मरते बच्चा है। किसकी बात कर रहे हैं, राइटर की बात कर रहे हैं। तो वो 18 ईयर्स ओल्ड बॉय क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इसको स्विमिंग आती है कि नहीं आती, मैं तो सिर्फ एक मजाक कर रहा था इसके साथ में। लेकिन कई बार मजाक भी भारी पड़ जाता है, ठीक है। उस केस में तो जरूर पड़ेगा जहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं आती, ठीक है। अब जो है ये जैसे तैसे अपने पैरों पे चलते हैं, और पैरों में इनके बहुत ज़्यादा कंपन होता है ना, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा शेक करने लग जाते हैं, या आप कंपन जो होती है, ठीक है, वो इनके पैरों में होने लग गई थी। और इनका जो है बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग गया था, छाती में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, क्योंकि लंग्स ने बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था, पी लिया था, ठीक है। गलती से पी लिया था इन्होंने, लेकिन पी तो लिया था, तो लंग्स में दर्द होने लग गया और पैरों से इनको चला नहीं जा रहा था। लेकिन ये जैसे तैसे अपने घर पे जाते हैं, और उस रात जाके जो है ये अपना डिनर भी नहीं करते, यानी कि रात का जो खाना है वो ये नहीं खाते, बस जाते हैं और बेड पे लेट जाते हैं। और पूरी रात भर जो है वो रोते रहते हैं, काफ़ी टाइम तक ये रोते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, अब कुछ साल निकल जाते हैं। विलियम ऑरवेल डगलस जो कि हमारे राइटर हैं, वो थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, तो दोबारा ये सोचते हैं कि मैं दोबारा कुछ जो है वो करता हूँ, यानी कि दोबारा जो है स्विमिंग करने का प्रयास मैं करता हूँ। अब देखिए, डिटर्मिनेशन हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। अब व्यक्ति जो है वो मरते मरते बचा है, लेकिन वो दोबारा कोशिश कर रहा है कि मैं दोबारा एक बार प्रयास करता हूँ। लेकिन इस बार ऐसे ही नहीं कि रैंडमली चले गए और ट्राई कर लिया, ऐसे ही नहीं। इस बार एक प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर में रह के मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग करूंगा, और उससे फिर मैं जो है स्विमिंग करूंगा। क्यों इनका मन हुआ ऐसा, क्योंकि देखिए जो इनके जो दोस्त थे वो फिशिंग करने जाते थे, कैनोइंग करने चाहते थे, स्विमिंग करने जाते थे, क्योंकि ये अमेरिका की बात है, ये राइटर जो है अमेरिकन राइटर है, तो वहाँ पर जो है ये सब स्पोर्ट्स खेलना कॉमन है।
आज जैसे इंडिया में क्रिकेट कॉमन है, बच्चे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वैसे वहाँ पर जो है फिशिंग हो गया, कैनोइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब वहाँ पे कॉमन है। तो अब उनको देखते हुए इनका भी मन करता था, लेकिन ये कर नहीं पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। स्विमिंग कर नहीं सकते ये। वेव से इनको पहले ही डर लगने लग गया था जब ये अपने पिताजी के साथ में गए थे, जब ये 3-4 साल के थे। तो पहले इनका वेव का जो यानी कि पानी का डर जो है वो इनके दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो गया। लेकिन फिर ये एक एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, अक्टूबर में ये एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। याद रखिए कब करते हैं एकेडमी को ज्वाइन? अक्टूबर में करते हैं। जब आप क्वेश्चन लिख जाओ, सॉरी क्वेश्चन नहीं, जब आप आंसर लिखेंगे कि विलियम ऑफ डगलस ने स्विमिंग की ट्रेनिंग कैसे ली, ये क्वेश्चन जब आएगा, जब आप इनके पूरे बारे में बताएंगे कि इन्होंने स्विमिंग कैसे कैसे सीखी, तब आपको ये बताना पड़ेगा कि अक्टूबर में इन्होंने एक एकेडमी को ज्वाइन किया और फाइनल इनकी ट्रेनिंग कब खत्म होती है? इनकी ट्रेनिंग खत्म होती है अप्रैल के अंदर। और जब अक्टूबर में ये ज्वाइन करते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग करूंगा और एक दिन 1 घंटा, यानी कि एक हफ्ते में 5 दिन मैं एकेडमी जाऊंगा और हर एक दिन 1-1 घंटा एकेडमी को दूंगा, ट्रेनिंग को दूंगा। तो इनके जो ट्रेनिंग होते हैं वो इनिशियली क्या करते हैं? इनिशियली इनके जो कमर होती है वहां पर एक बेल्ट लगा देते हैं, ठीक है, और उसको अटैच कर देते हैं एक पुली से, जो कि एक पुली होती है उससे अटैच कर देते हैं, ठीक है। और वो पुली इस लेवल पर होती है, इतनी बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं होती, मतलब इस लेवल पे सेट किया जाता है पुली को कि ये पानी के एकदम सरफेस पे रहे। जब इनको स्विमिंग पूल पे उतारा जाए तो ये पानी के सरफेस पे रहे। यदि पुली को बहुत ज़्यादा लूज कर दिया जाएगा तो ये नीचे डूब जाएंगे, और टाइट कर दिया जाएगा तो ये पानी के ऊपर रहेंगे, ठीक है, पानी के भी मतलब हवा में रहेंगे। तो इस लेवल पे मेंटेन किया जाता है पुली को कि ये पानी के सरफेस पे रहे। और फिर इनके ट्रेनर इनको बोलते हैं कि तो अब तुम जो है अपने हाथ पैर चलाओ, यानी कि जिस प्रकार से स्विमर स्विम करता है वैसे तुम भी स्विम करो और तुम डूबोगे नहीं, ठीक है। कभी कभार जो है इनके ट्रेनर हल्का सा पुली को लूज कर दिया करते थे ताकि एक एक लेवल जो है इनका बढ़ता रहे। थोड़ा सा पानी पानी के अंदर ही चले भी जाए तो ये डरे नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा पानी के नीचे नहीं जाते थे, केवल थोड़ा सा, ठीक है। और हाथ पैर किस तरीके से मूवमेंट करना है हाथ पैरों का वो इनके ट्रेनर ने बता दिया, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी टाइम लग गया था सीखने में। फिर इनके ट्रेनर इनको एक लेसन और सिखाते, क्या? इनके ट्रेनर इनको बताते हैं कि जब भी तुम पानी के ऊपर आओ, यानी कि पानी से ऊपर तुम्हारा जब मुंह निकले तो क्या करो? सांस को लेनी है, यानी कि इनहेल करना है, और जब भी पानी के अंदर जाओ तब क्या करना है? एक्सहेल करना है, ठीक है, यानी कि सांस को छोड़नी है। फिर इसमें कुछ महीने लग जाते हैं। फिर लास्ट में इनके ट्रेनर इनको बताते हैं क्या? कि पैरों का मूवमेंट तुमको कैसे करना है, क्योंकि पैरों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि आपको स्विम करना है तो। क्योंकि आप एक जगह पे स्विम नहीं कर सकते, आपको आगे जाना पड़ेगा, और आगे तभी जा पाएंगे जब आप मूवमेंट करेंगे। तो हाथों का आगे से पीछे की तरफ मूवमेंट, ठीक है, पैरों का किस प्रकार से मूवमेंट होगा ये इनके ट्रेनर इनको बताते हैं। तो 3 चीजें करवाते हैं। पहला तो पुली वाला, पुली को इस लेवल पे होल्ड किया जाता है कि ये पानी के सरफेस पे रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, पानी के ऊपर आओगे तो सांस को लेनी है, इनहेल करना है, पानी के नीचे जाओगे तो सांस को एक्सहेल करना है, ठीक है, सांस छोड़नी है। तीसरी चीज, हाथों का और पैरों का मूवमेंट कैसे होगा। और इनके ट्रेनिंग जो है वो फाइनली, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो फाइनली अप्रैल के महीने में खत्म हो जाती है। और अप्रैल के महीने में, याद रखिए, स्टार्टिंग कहाँ से करी ट्रेनिंग की? अक्टूबर के महीने में, और खत्म कहाँ पर करी? अप्रैल के महीने में, ठीक है। अब इनके ट्रेनर इनको बोलते थे यू आर रेडी टू स्विम, यानी कि अब तुम तैयार हो विलियम और डगलस स्विमिंग करने के लिए, अब तुम परफेक्ट हो। तो हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और तुम अब परफेक्ट बन चुके हो स्विमिंग करने के लिए। लेकिन भले ये फिजिकली स्विमिंग करने के लिए परफेक्ट हो, लेकिन इनका जो मेंटेलिटी है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है। ये कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अभी भी मेरे ऊपर और काम करना जरूरी है, मुझे अभी भी परफेक्ट तरीके से स्विमिंग नहीं आई है, ठीक है। ये अभी भी ये सोचते हैं। तो अब ये क्या करते हैं? अब ये जो है खुद से स्विमिंग करने का प्रयास करते हैं। अब खुद से कैसे स्विमिंग करेंगे वहां पर? तो देखिए, सबसे पहले ये क्या करते हैं, एक वहां पर एक लेक है, अमेरिका की लेक है जिसका नाम है लेक वेंट्सवर्थ। क्या नाम है दोस्तों लेक का? लेक वेंट्सवर्थ।
ठीक है, वहां पर ये जाते हैं और ये खुद को एक चुनौती देते हैं कि अब मेरी ट्रेनिंग तो पूरी हो ही चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटेलिटी में ये डाउट है कि मुझे स्विमिंग अभी भी नहीं आई है। तो वहां पर दो आइलैंड होते हैं, एक आइलैंड का नाम होता है स्वाम, SWAM स्वाम, और एक आइलैंड का नाम होता है स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है, STAMP स्टैम्प, CT एक्ट, स्टैम्प एक्ट। कहां पर होते हैं ये दो आइलैंड? लेक वेंट्सवर्थ, और ये लेक वेंट्सवर्थ किधर है? जो न्यू हेम्स्फीयर नाम की जगह है उधर है। दो आइलैंड होते हैं, स्वाम और एक स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तो ये स्वाम से स्विम करना शुरू करते हैं, तैरना शुरू करते हैं, और कहां पर खत्म होते हैं? स्टैम्प एक्ट आइलैंड, जो कि दूसरा आइलैंड है, वहां पर ये क्या करते? अपनी स्विमिंग को खत्म करते। स्वाम्प आइलैंड से स्विमिंग करना चालू किया और खत्म कहां पर करा? स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर, ठीक है। इस जर्नी में जो ये जब ये बीच में होते हैं तब इनके दिमाग में फियर आता है कि क्या मैं डूब जाऊंगा, ऐसा एक क्वेश्चन इनके दिमाग में आता है। लेकिन ये उस डर को काउंटर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, मेरी ट्रेनिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। जब मैं आधे रूट पर आ गया, स्वाम्प आइलैंड से शुरू करा, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे खत्म करूंगा, आधे रास्ते में आ गया और अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं डूब सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं आधे रास्ते आ गया तो आधे रास्ते और भी जा सकता हूँ, लेकिन ये उस समय डरते नहीं है और आराम से स्वाम्प से स्विम करना शुरू करते और स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे स्विम करना बंद कर देते। पूरा ये स्विमिंग कर लेते बिना किसी बिना किसी ट्रेजेडी के, ठीक है। अब ये सोचते कि यार मेरे दिमाग में एक बार फियर आया बीच में, तो क्यों ना मैं एक बार और अपने आप को प्रयास करूं, एक बार और अपने आप को चुनौती दूं, ठीक है। तो अभी दूसरी लेक पे जाते हैं। दूसरे लेक का क्या नाम होता है? दूसरे लेक का नाम होता है वार्म लेक। कुछ दिनों के बाद में जाते हैं वार्म लेक। वार्म लेक किधर है? वार्म लेक है कैस्केड्स में। जैसे लेक वेंट्सवर्थ किधर थी? न्यू हेम्स्फीयर में, न्यू हेम्स्फीयर में। वैसे वार्म लेक किधर है? वार्म लेक है कैस्केड्स में, ठीक है। वहां पर ये स्विम करना चालू करते हैं और इनकी जो स्विमिंग होती है वो एंड कहाँ पर होती है? अब लेक के किनारे एक जो है माउंटेन होता है, छोटा सा माउंटेन होता है, उसकी एक पीक होती है। उस पीक का क्या नाम दिया गया है? गिलबर्ट पीक, GILBERT, गिलबर्ट पीक, PEAK पीक। वहां पर ये अपनी स्विमिंग को एंड कर देते हैं, यानी कि वार्म लेक में जाते हैं, वार्म लेक के कैस्केड्स में, और स्विमिंग करना चालू करते हैं। और कहाँ तक स्विम करते हैं? गिलबर्ट पीक तक स्विम करते हैं। और जब ये गिलबर्ट पीक तक स्विम करके जाते हैं तो वहां जाके बहुत तेजी से चलाते हैं। जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करी इन्होंने, और स्विमिंग जो इनको लगता था कि मैं सीखना चाहता हूं पर कभी सीख भी पाऊंगा कि नहीं, उस स्विमिंग पे आखिरकार इन्होंने फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, और इनको अच्छे तरीके से स्विमिंग करना आ गई, ठीक है। तब ये गिलबर्ट पीक पे जाके बहुत तेजी से चिल्लाते हैं। अब जो है ये मैं कुछ डीपर मीनिंग बता देता हूं इस लेसन के। देखिए, डीपर मीनिंग इस लेसन का ये है कि सबसे पहला 90% जो हमारे जिंदगी में फियर आते हैं वो कभी भी सत्य नहीं होते। आपकी लाइफ में भी देखा होगा या सबकी लाइफ में होता है, हम उन चीजों के बारे में सोच सोच के डरते हैं जो कि हमारे साथ कभी होने वाली ही नहीं है। यानी कि 90% हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में जो फियर है वो कभी सच होंगे ही नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये अपना एक्सपीरियंस बताते कि देखो, जब मैं स्विमिंग पूल में मरने वाला था, YMCA पूल पे जब मैं मरने वाला था, YMCA की फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन पूल। जब मैं वहां पे मरने वाला था तो जो डेथ है वो तो पीस है, यानी कि जो मृत्यु है वो एकदम शांति है, वो एकदम पीस है। लेकिन जो मृत्यु का भय है, मृत्यु का जो डर है, वो आपको जो है वो डरा देगा, वो आपको जो है बहुत ज्यादा टेरिफाई कर देगा। जब ये इनका तीसरा अटेम्प्ट फेल हुआ था तब ये क्या सोच रहे थे वहां पर? ये तो सोच रहे थे, एकदम रिलैक्स हो गए थे, एकदम स्ट्रगल करना बंद कर दिया था और ये सोचे थे कि मैं अपनी मदर की गोद में हूँ, एकदम रिलैक्स हो गए थे ये। तो जो मृत्यु है ना वो तो शांति है, वो तो एकदम पीस है, लेकिन जो मृत्यु का भय है, जो मृत्यु का जो फियर है, उससे आपको जो है बहुत ज्यादा डर लगेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, 90% जो आपकी लाइफ में आने वाले फियर है वो कभी भी सत्य नहीं होते, बस वो एक डर है।
और तीसरा पॉइंट, जो डर है, किसी भी चीज आप कर लो लाइफ में, कोई भी चीज आप करोगे, जो डर है, तो डर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा आपको प्राइड देगा। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि ये स्टार्टिंग में ही ट्रेनिंग करने लग जाते, स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रेनिंग करी, ठीक है, जीत जाते, और ये जब ये परीक्षा लेते खुद की, तो हो सकता है कि भाई इनको उतनी खुशी नहीं होती। ठीक है, मैंने ट्रेनिंग करी और मैं पास हो गया, लेकिन ये जीरो से ऊपर तक गए, इनके साथ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होते होते तक बच गई। ठीक है, फिर इन्होंने हौसला तोड़ा नहीं अपना, हार नहीं मानी, डिटर्मिनेशन को, जो इनका संकल्प था उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाए रखा, फिर से ट्रेनिंग करी, और फिर ये इन्होंने जब जीत हासिल करी, तो ये जीत बहुत बड़ी जीत है। तो फियर से, जो डर है, डर से आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा प्राइड आना चाहिए, पहले से भी ज़्यादा। पहला पॉइंट डीपर मीनिंग में। सेकंड पॉइंट, 90% जो हमारे जिंदगी में आने वाले फियर है वो कभी भी सच नहीं होते। और तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि जो मृत्यु है वो तो बहुत शांत है, वो तो बहुत शांत है, लेकिन जो मृत्यु का भय है, जो फियर ऑफ, जो फियर है ना डेड का, जो फियर है वो बहुत ज्यादा है, उससे आपको डर लगेगा। मृत्यु से डर नहीं लगेगा आपको, लेकिन मृत्यु होने का जो डर है उससे आपको बहुत ज्यादा डर लगने लग जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।